Subscribe my channel and press the bell icon for more updates now. नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है चक प्रेशर के ऊपर। तो जितने भी व्यूवर्स हैं जो सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी से रिलेटेड है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या जो बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाती है। क्योंकि क्या है कि आप कोई भी फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, तो ज़्यादातर तो क्या फ्रेशर्स से ये चीज़ पूछ ली जाती है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, या क्या है कि आप अगर इस कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपकी सोच क्या है, किस तरह से क्या है, वो सारी चीज़ के अंदर आपको मिलेगी। तो दोस्तों बेसिकली तो क्या है कि ये सीएनसी, वीएमसी और एचएमसी मशीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि हम क्या है कि जब सीएनसी मशीन पर प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या है कि आप एज ए कहीं से सीख के, कहीं से ट्रेनिंग लेके अगर आप जाते हो प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर आप ऑपरेटर लेवल पे भी जाते हो या डिप्लोमा करके भी आप जाते हो, तो क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चक का प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो चक का जो प्रेशर होता है दोस्तों, ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्पिंडल पावर पे होता है डिपेंड कि स्पिंडल की पावर कितनी है वो चीज़ की। क्योंकि अलग अलग मशीनों को क्या होता है कि स्पिंडल अलग अलग होता है, क्योंकि हर तरह की मशीन्स आती है। जैसे क्या है कि कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो फानुक होता है, उसमें सीमंस होता है, मजाक कंट्रोल होता है, हास कंट्रोल होता है और ब्रदर्स कंट्रोल होता है। तो सभी का क्या है कि अलग अलग सिस्टम है। लेकिन जो मशीन की कैपेसिटी है, जो मोटर है, सर्वो मोटर है, उसकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ मैनेज की जाती है। बेसिकली तो क्या है कि जब भी किसी मशीन पे नई सेटिंग लगती है तो उसके लिए क्या है कि प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कितना हमको प्रेशर उसके ऊपर रखना चाहिए या क्या नहीं है वो चीज़। हालांकि अगर आपने क्या प्रोग्राम काफ़ी अच्छा बनाया हो, सब कुछ हो, कट्स वगैरह उस पर दिए हो, सारा कुछ कंपोनेंट वगैरह सही चल रहा हो, तो भी क्या है कि ये डिपेंड करता है कि मशीन की पावर कितनी है और कितने तक वो उसको होल्ड कर सकती है वर्क पीस को। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताऊँगा कि आप क्या है कि कोई भी अगर वर्क पीस लगाते हो, वो भारी वर्क पीस हो, तो उसके लिए क्या होगा, नॉर्मल के लिए होगा वो चीज़। तो दोस्तों चक प्रेशर इट्स डिपेंड ऑन वेट ऑफ जॉब के वेट पे डिपेंड करता है ये कि किसके हिसाब से आपको कौन सा वर्क पीस पे कितना प्रेशर आपको रखना है। बेसिकली तो हम क्या है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हम काम करते हैं, तो क्या है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में यही देखा गया है कि लोग अंदाज़न जो है थोड़ा एडजस्ट करके ये चीज़ ले लेते हैं कि कितना उस पर रखना चाहिए, वो जो क्या है कि वो लोग शुरू से काम कर रहे हुए आते हैं इसलिए। और जॉब का ये होता है दोस्तों, जॉब का वेट का रोल इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो आपके चक का प्रेशर आपने कम रखा हुआ है और वहीं पे आपने क्या है कि ज़्यादा वेट वाला, ज़्यादा वज़न वाला पीस आपने उस पर लगा रखा है, और फिर टूल कटिंग करने के लिए आता है, उस पर आरपीएम भी आपने उसके हिसाब से दे रखे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो वर्क पीस, जो मशीन होती है, वो जॉब को फेंक देती है बाहर। गेट लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो गेट खुला हुआ है तो फिर क्या है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और काफ़ी बड़ी इंजरी हो सकती है दोस्तों। इसीलिए क्या है कि जो हमारा चक्का प्रेशर होता है, इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक लगी लुगाई सेटिंग किस हिसाब से बिगड़ेगी वो चीज़ इसके अंदर हो जाती है, तो आपकी जितनी भी मेहनत लगी होती है वो सारी बेकार हो जाती है दोस्तों इसमें। तो हम क्या है कि हम ये चीज़ ना करें, वो देखना पड़ता है दोस्तों। ज़्यादातर तो क्या है कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो जैसे मास प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे अलग अलग तरह की सेटिंग्स लगती है, तो जल्दबाजी में क्या है कि प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल पीस पे और किस दूसरे पीस पे, हैवी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि जो इंडस्ट्री में हम लेके चल रहे हैं, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। आपको क्या है कि जैसे नॉर्मल पीस होते हैं मेरे, तो क्या है कि 15 से 17 बार तक मैं उसको रखता हूँ, 15 से 18, 15 से 17 बार तक उसको रखता हूँ मैं। और बाकी अगर हैवी पीस अगर आप लगा रहे हो उस पर, तो हैवी पीस पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा वज़न होने के चक्कर में उसको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है। मे बी 18 से 20 बार आपको देना पड़ेगा। नॉर्मल पीस में जो है आपको जितना मैंने बताया है इस हिसाब से आप रख सकते हो। बाकी आप अपने जो सीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो आपकी हेल्प करेंगे ही, लेकिन क्या है कि आपको इस चीज़ के बारे में खुद को भी पता होना चाहिए कि कितना कहाँ पे रखते हैं वो चीज़। और बाकी उसके वज़न के अकॉर्डिंग, उसके स्पिंडल की पावर के अकॉर्डिंग और वज़न के अकॉर्डिंग दोस्तों, ये 18 से जो 20 बार है ये ज़्यादा भी हो सकता है, 25, 26, 27 भी हो सकता है। इसके लिए क्या है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि 8 इंच के चक्के लिए क्या होता है
और 12 इंच के चक्के के लिए क्या होता है, सबके लिए अलग अलग बताऊंगा कि इंच के हिसाब से, किस हिसाब से, उसके ढाई के हिसाब से हम कौन कौन सा उस पर जॉब लगाते हैं, जिस हिसाब से चक्का साइज हमारा बढ़ता जाता है या कम होता जाता है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको CNC से रिलेटेड कौन सी वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।